अब आपको दिखाते हैं किसने किस पर सियासी शब्द बाण चलाए। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने दावा किया कि परवेश वर्मा और आम आदमी पार्टी अपने बनाए मुद्दे पर आपस में लड़ रही हैं। केवल कांग्रेस ही विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। संदीप दीक्षित ने कहा कि विकास के मुद्दे पर क्या बात करनी है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की असली जरूरत है यहाँ का हवा जो खराब है, यहाँ का जो विकास है, यहाँ की जो सड़कें टूट गई हैं, यहाँ की जो बसें आज नहीं मिल रही हैं। एनडीएमसी के इलाके में मैं जहाँ जा रहा हूँ लोगों को पानी की तकलीफ हो रही है। पिछले 15-20 दिन में भी बीजेपी और आम आदमी को ले लीजिए, एक दूसरे पर वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। आप कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहे हैं। काम किसने किया दिल्ली में, ये केवल कांग्रेस बात कर रही है। दिल्ली में इन्होंने कहा था कि दिल्ली में सफाई करेंगे, दिल्ली में पहाड़ कम करेंगे, जो कूड़े के थे उनका क्या हुआ, उसकी बात तो बताएं। आम आदमी की मोहल्ला क्लिनिक है, तो कोविड का इलाज क्यों नहीं हुआ मोहल्ला क्लिनिक में? कोविड का जो इंजेक्शन लगने थे वो क्यों नहीं लगे? तो किस काम की वो क्लिनिक थी? कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दिल्ली की जनता ने राज्य सरकार को बहुत अवसर दिए हैं। पिछले 10 से 12 साल से दिल्ली की जनता राज्य और केंद्र के दो सरकारों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पिस रही है। यहां कांग्रेस पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आई है। हमने जनता को कुछ गारंटी दी है और जब कांग्रेस की सरकार थी तब दिल्ली में लोग शीला दीक्षित के समय को हुए विकास को भी याद करते हैं। जनता जवाब मांग रही है। जिन लोगों को सत्ता दी थी दिल्ली में, केंद्र में, राज्य में, दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ आपस में तू तड़ाक और आरोप प्रत्यारोप में फंस गई है और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लोग बेहतर विकल्प चाहते हैं और अच्छा ऑप्शन कांग्रेस पार्टी बनकर सामने आई है। वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को बड़ा साबित करने में शीश महल और राजमहल में कितना रुपया खर्च हुआ, इन चर्चाओं से हटकर कांग्रेस ने एक बेहतर ब्लूप्रिंट जनता के सामने प्रस्तुत किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि मजबूती से लड़ेंगे, परिणाम अच्छे आएंगे और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर रहेगा दिल्ली के अंदर। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की वजह से आज 50,000 से ज्यादा तैयार फ्लैट गरीबों को नहीं मिल पा रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को केवल लूटने का काम किया है। लेकिन घोगा, बवाना, नरेला, यहाँ 50,000 से ज्यादा फ्लैट, जिसमें केंद्र सरकार का 60% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है, ये गरीबों को, सफाई कर्मचारियों को, मजदूरों को दिए जा सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जानबूझकर इसमें रोड अटकाते रहे, अहंकार की वजह से, धोखे की वजह से कि गरीब लोगों का भला ना हो जाए। और आज इन फ्लैटों की हालत देखिए, सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, टॉयलेट सीट गायब है, बोर्ड उतार लिए गए, पंखा लाइट कुछ नहीं है, सब हालत खराब है। अब इनको दोबारा से ठीक करने के लिए फिर करोड़ों रुपए चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से ये गरीब लोगों का भला रोका गया है। और कल आज जब चुनाव सर पर है तो फिर घोषणा कर रहे हैं कि मैं गरीब लोगों को मकान दूंगा। अरे ये 50,000 फ्लैट बने पड़े हैं भाई। अगर तुम अपनी जिद छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, तो मोदी सरकार आज इनको ठीक करके देने को तैयार है। लेकिन इसकी जिद के कारण गरीब लोग सड़क पर सोने के मजबूर हैं, लेकिन ये फ्लैटों में नहीं रह सकते। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज भी तुम झूठे वादे करो तो तुमने दिल्ली को लूटने का काम किया। छोड़िए, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। 1 साल के अंदर इन फ्लैटों को ठीक करके गरीब सफाई कर्मियों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी रोहिंग्या का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर अवैध घुसपैठियों को बसाने का आरोप लगा रही है। अब सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया। बीजेपी हमलावर है, वो केजरीवाल से सवाल पूछ रही है कि जब अवैध घुसपैठिए देश के लिए खतरा है तो आम आदमी पार्टी उन्हें क्यों बसा रही है। सैफ अली खान के ऊपर जो हमला करने वाला था वो व्यक्ति पकड़ा गया और मैं हाथ जोड़ के अरविंद केजरीवाल से गुजारिश कर रहा हूँ कि आओ जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अब, और वो बताओ कि वो किसका रिश्तेदार है। अरविंद केजरीवाल बताएं, क्योंकि उस दिन वो बड़ी चिंता में आए थे। सैफ अली कहाँ हो, ये तो राष्ट्रीय धरोहर है, इस पर क्या हो गया ये। अब आके बताएं हमला करने वाला कौन है। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि देश में अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है, और वो जो पकड़ा गया वो भी अवैध बांग्लादेशी है। अब जिन बांग्लादेशियों को पालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको 10,000 रुपये महीना उनके विधायक देने का काम करते हैं, उनके नकली आधार कार्ड, उनके नकली वोट बनाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये तुम्हारा रिश्तेदार है।
सैफ पर हमले का आरोपी शहजाद बांग्लादेशी नागरिक है। इसको लेकर भी जमकर सियासत हो रही है। इस पर शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने बीजेपी पर अटैक किया। संजय राउत ने कहा कि बीएमसी चुनाव से पहले बांग्लादेशी एंगल दिखाकर बीजेपी भय पैदा करना चाहती है। अगर आरोपी बांग्लादेश का है और वो महाराष्ट्र कैसे आया और ये किसकी जिम्मेदारी है? बता रहे भाजपा वाले, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सैफ अली खान के ऊपर जो हमला हुआ है वो एक इंटरनेशनल क्या बोलता है कॉन्स्पिरेसी। क्या उसमें इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी क्या है? ऐसा क्या है? एक अभिनेता के ऊपर हमला हुआ है, चाकू से हमला हुआ है। उसके पीछे का रहस्य क्या है वो आप जनता को बताइए। वो कौन है, क्या है? अगर वो बांग्लादेशी है और बीजेपी वाले मुंबई के बांग्लादेशी जोर से बोल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। अगर बांग्लादेशी यहाँ आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, तो अमित शाह की जिम्मेदारी है, गृह मंत्री जी की। दिल्ली में चुनाव से ठीक पहले एक डॉक्यूमेंट्री पर सियासी घमासान मचा है। दरअसल आपने केजरीवाल से लेकर सिसोदिया और दूसरे पार्टी नेताओं की जेल जाने से लेकर जमानत तक के सफर पर एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। इसे अनब्रेकेबल नाम दिया गया है। हालांकि संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाया कि उसने डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर रोक लगा दी है, लेकिन चुनाव आयोग ने बाद में इसका खंडन भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें कोई चुनाव के लिए वोट मांगने की अपील नहीं है, जिसमें कोई चुनाव का प्रचार नहीं है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं चुनाव आयोग के नियमों की, खुद से, अपने आप से, अपने बनाए गए नियमों की। मुझे तो कभी याद नहीं आज तक कि चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन के लिए बात कही हो। कभी मैं कोई चुनाव प्रचार करने आया हूं क्या? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया था, एक डॉक्यूमेंट्री है वो दिखाने के लिए आया था आपके सामने। कल स्क्रीनिंग रोक दी इन्होंने कि ज्यादा लोग वहां इकट्ठा हो रहे थे, एक बहाना कल मारा। आज मैं अकेले आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाते, वो डॉक्यूमेंट्री से इतने घबराए हुए। मिल्कीपुर उपचुनाव पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दावा किया है कि वहां पर इंडिया गठबंधन को कांग्रेस का पूरा समर्थन है। हम पूरी ताकत के साथ गठबंधन के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से वहां पर मजबूती के साथ लड़ाई हो रही है। इस बार वहां की जनता निश्चित रूप से भाजपा को सबक सिखाएगी। वहाँ कांग्रेस का पूरा समर्थन है इंडिया गठबंधन को, और पूरी ताकत के साथ हम लोग वहाँ पे उनके साथ खड़े हैं इंडिया गठबंधन के साथ, और निश्चित तौर से मजबूती के साथ जो वहाँ लड़ाई हो रही है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम ही है कि वो पूरी तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ की जनता इस बार इनको निश्चित भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी।